हेलो एवरीवन। तो आज है 26 सितंबर और आज ही के दिन मैं हुई थी इस धरती पे लोड। ऑफ कोर्स ये क्रिंज था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक डायलॉग था। तो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैं आई थी कामाख्या मंदिर में, जहाँ जाते हुए रास्ते में ही कांड हो गया था, मेरा फ़ोन लॉक हो गया था। और इस बार सितंबर के महीने में ही नवरात्रा स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए हम लोग माता का गाना लगा लगा करके जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ज़ोर ज़ोर से हम लोगों गाना बजाए थे। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप और ठंड का मौसम था, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में। वैसे भी कामाख्या मंदिर का रास्ता जो है ना, आप जब भी आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे हमेशा रहते हैं। हर मौसम हमने यहाँ पे आकर देखा है, लेकिन सबसे अच्छा लगता है आपको ठंड के मौसम पे सुबह सुबह आना। उसके बाद हम लोग पहुँच गए मंदिर में, जहाँ जाकर मैंने पैर धोया। मैं ऑलरेडी नहा कर आई थी, लेकिन फिर भी अब रास्ते से आई हूँ, तो इससे होता है कि सब लोग यहाँ जाके अपना पैर धोते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं, फिर जाते हैं माता से मिलने। और ये है लाइन जहाँ लग के आप जाते हैं भीतर दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि जो मंदिर को है पूरे फूलों से सजाया गया है, और इस तरह से मंदिर को दोनों नवरात्रों में सजाया जाता है। उसके बाद मैंने बर्थडे पे अपना विश मांगा, और यहाँ आप वैसे भी विश मांग सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्थडे ही हो। आप जब भी जाओगे कोशिश करना कि एक दो सिक्के लगाकर विश मांगो, और सिक्का चिपकाने से ही विश, ऐसे लोग कहते हैं कि पूरा होता है। उसके बाद हम लोगों ने परिक्रमा करी, और आपको मैं मंदिर हर जगह से दिखा दूँ। बहुत अच्छी लग रही थी मंदिर मुझे। वैसे भी मंदिर बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब इसको फूलों से सजाया जाता है ना, तो लिटरली सेइंग आप बोलोगे वाह, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हमने नहीं देखी है। एक तो केदारनाथ, जिसको जन्नत कहते हैं, और हम असम वाले लोगों के लिए ये एक जन्नत से कम नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को शूट किया। अब क्या कर सकते हैं, मैंडेटरी है। उसके बाद फिर मुझे लगी थी भूख। एक्चुअली भूख नहीं लगी थी, लेकिन अब सुबह सुबह नाश्ता करने का बात था, तुम लोग निकल गए। रास्ते में हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन किया, क्योंकि आज था थर्सडे, और ऐसे कहते हैं कि मंगलवार और थर्सडे को भी आप कर सकते हैं हनुमान जी का पूजा। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए रास्ते पे। फाइनली काफ़ी लंबा ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे, जो कि स्मार्ट बाज़ार के ऑपोजिट में था। मुझे दुकान का नाम एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन यहाँ का जो खाना था गाइस, बता रही हूँ, इतना अच्छा लगा ना, सच में काफ़ी अच्छा था। और द थिंग दे गिव दही विद द फूड, सबसे बेस्ट थिंग ये था। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन मिल रहा था ना, मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सच में था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज में चल रहा था इलेक्शन, और आज हमारे कॉलेज में इलेक्शन का वोटिंग था। और क्योंकि मेरा बर्थडे था, इसलिए मेरे बर्थडे ट्विन ने मुझे गिफ्ट दिया। हाँ, इसका भी आज बर्थडे था, और मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेके आई, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग चले गए थे ग्रुप बना करके वोट देने के लिए। उसके बाद हम सभी ने अपना अपना वोट दिया, और वोट देने के बाद हम लोग निकल गए थे। क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने सोचा कि पार्टी करने चलते हैं। और मैं इस हालत में गई थी पार्टी करने के लिए, सच बता रही हूँ। और जैसे हम लोकेशन पे पहुँचे, आप देख सकते हो एक नया कांड हो चुका है, जो कि मेरा बर्थडे केक है पूरा तरह से बिगड़ चुका है। मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूँ। और दूसरा केक जो था मेरा, वो भी पूरा तरह से ख़राब हो गया। मतलब वो कहते हैं ना, जीवन में कांड नहीं रुकना चाहिए, वो मेरे लिए ही कहते हैं, पता नहीं क्यों, पर मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। अब बर्थडे के दिन मुझे ऐसा बुरा लग रहा था कि मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से सोचा था कि सब कुछ करेंगे, और एट द एंड सब कुछ मतलब ख़राब हो गया, तो बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी अब मैंने वही केक को जैसे तैसे काटा। क्या कर सकते, रो तो नहीं सकते हो ना, बर्थडे के दिन रोना नहीं चाहिए। लोग रोते हैं, लेकिन मैं नहीं रोती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने चुपचाप वही केक काटा। अब केक काटने के बाद थोड़ा थोड़ा तो बर्थडे वाला फ़ील हो रहा था, लेकिन अब जहाँ मैं चली गई थी ना, वहाँ का सर्विस इतना गंदा था ना, वहाँ फ्रीज़र था ना वहाँ चार्जिंग पॉइंट था। लेकिन अब फिर भी क्या कर सकते हैं। और मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैंने बर्थडे पे कुछ विश ही नहीं मांगा। बिना विश मांगे ही फटाफट से केक काटा, इन लोगों को केक खिलाया। और अब जो ये लोग मुझे केक खिला रहे हैं ना, उसमें हाँ, इनको पता है कि मुझे कितना खाना पसंद है, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा कौन खाता है, पूरा खा लो एकदम अच्छे से। और क्योंकि मैंने आज सुबह से सिर्फ और सिर्फ पूरी सब्ज़ी खाई थी, तो मुझे भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, और आप देख सकते हैं मैंने खाना खाया कम और गिराया ज़्यादा, ये मेरा हर बार का है। लेकिन अब
क्या कर सकते हैं मित्र, आदत से मजबूर हूँ, खाना खाऊंगी कम और गिराऊंगी ज़्यादा। उसके बाद हम लोगों ने आपस में बात किया, ये लोग मुझे बना रहे हैं कि हाँ होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ये सोचते सोचते मैं भी सोच रही हूँ कि क्या सच में होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार। लेकिन खैर अब हो गया तो सैड रह के बर्थडे तो ख़राब नहीं कर सकते हैं। ये सोच कर मैंने चुपचाप खाना खा लिया। लेकिन आज पहली बार मुझे खाना खाकर भी अच्छा फ़ील नहीं हुआ, तो मैंने सोचा अब क्या ही करेंगे मित्र, क्या ही करेंगे, यही सोच रही हूँ मैं। शक्ल से आपको लग ही रहा होगा। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया, तो इन लोगों ने मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा बुके दिलाया, जो कि गाइस मैं बता रही हूँ, मुझे बुके देखते ही ना अंदर से खुशी होने लगती है ना, ऐसे लाइक मेरे अंदर का जो चाइल्ड है ना, कहते हैं ना इनर चाइल्ड, वो खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे लोकेशन पे, क्योंकि मेरे वहाँ पे पिक्चर्स अच्छी नहीं आई थी इसलिए। और लाइक इतना सुंदर लग रहा था सनसेट होते हुए वहाँ जाकर। अब मेरे पास कोई और तो है नहीं, तो इसलिए मेरी प्यारी बहन ने, मेरी मुँह बोली बहन है लेकिन मेरे अपनी बहन से ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए, तो उन्होंने मुझे एक मेरा नेम नेकलेस पहनवाया। और उसके बाद हम लोग आराम से चिल कर रहे हैं, ये सोचकर कि खाना क्या मंगाया जाए। फिर बाद में हमने सोचा कि पहले ड्रिंक करते हैं फिर खाना खाएंगे। तो गाइस मैं 20 साल की भली हो गई हूँ, लेकिन मैंने ड्रिंक के नाम पर अब तक सिर्फ यही पिया है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे वेटर की तरह सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि मुझे आज प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा कांड नहीं रुकना चाहिए। अगर कांड रुक गया तो मेरी ज़िंदगी नहीं रुक जाएगी। तो ये सोच के मैंने चालू कर दिया अपना नया कारनामा। उसके बाद हम लोगों का खाना आ गया फाइनली। तो खाना देखकर मैं शौक कि अब तो गए पीड़ू, अब तो सब्जियां खानी पड़ेगी। पर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, डोनावेला का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था अपने बर्थडे पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सब्जियां हैं तो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। और मेरा बात सच हुआ दोस्तों, मेरा गत सच हुआ। खाना सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें जो थी सब्जियां थी, और वो सब्जियों में था ब्रोकोली। तो मैंने सोचा कि अब किंग कोली को तो देखे नहीं, तो ब्रोकोली देखकर खुश हो जाते हैं। ब्रोकोली देखकर सोचा कि अब खाएंगे कैसे, इतना हरा रंग देखकर तो हरा रंग डाला वाला सीन हो गया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, फिर जैसे तैसे करके हमने खाया। लेकिन सिर्फ ये हाल जो था मेरा नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये हाल सिर्फ मेरा है कि सब्जियां देखकर मेरी फटी पड़ी है। लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश में हर अगले इंसान का सब्जियों का देखकर फट जाता है दोस्तों। तो ये सेम चीज़ मेरी दीदी के साथ था। तो हम लोगों ने ब्रोकोली कंपटीशन किया, जैसे पानीपुरी कंपटीशन होता है, कौन पहले ख़त्म करता है, ये वाला सीन। तो दीदी ने तो पहले खा लिया, लेकिन मेरा टाइम लग गया खाते खाते। उसके बाद मैंने कहा कि चल खाना ख़त्म हो गया, लेकिन कारनामा नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने नमक पे नहीं, सॉरी, मैंने नींबू पे नमक डाला, और उसके बाद आइस डाला। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल गया था, लेकिन बस कुछ तो करते रहना चाहिए। और बस ये गया मेरे मुँह में। उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय। और क्योंकि मेरा पुराना वाला केक ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने दूसरा केक काटा, जिसका हालत भी बिगड़ चुका है मित्र। यानी कि आज का तीसरा केक, और तीसरा भी बिगड़ चुका है। पता नहीं, लगता नहीं है कि मैं अपने बर्थडे पे इस बार अच्छा केक काट सकूँगी। लेकिन फिर भी ये वाला केक थोड़ा बेटर था, इसलिए इसके साथ अच्छे से फ़ोटोशूट किया हम लोगों ने। और फिर मैंने केक काटा। मुझे दुख तो हो रहा था कि भाई मेरे बर्थडे पे ही ऐसा क्यों हो जाता है। चाहता तो केक अच्छे से भी रह सकता था, पर इसकी मस्ती तो देखो, इधर उधर जाके गिर ही जाएगा, कैसे भी ख़राब होना ही है इसको। फिर भी मैं अपना लाइक पोज़ नहीं छूटना चाहिए, प्राण जाए पर पोज़ ना जाए। और फिर मुझे भैया ने याद दिलाया कि आप विश मांगना भूल गई थी, तो मैंने अपना विश मांगा। पता नहीं विश में क्या मांगा, भूल गई मैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मांगा ही था। उसके बाद मैंने केक काटा। ओ हाँ, विश में मैंने मांगा था, पता नहीं फिर से भूल गई। खैर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैंने केक काटा, फिर सबको खिलाया। और अब क्या सीन है ना कि दूसरा मुझे खिलाए ना खिलाए, खुद को खुद ही खिला देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, फ़ोटोज़ क्लिक करी बहुत सारी। फिर लास्ट में मुझे फ़ील हुआ कि चलो भाई, दिन जैसा भी था, बर्थडे का दिन था, अच्छा गया, जो हुआ भगवान की मर्ज़ी। और फिर मैं जब घर आई ना, तो एक अच्छा सा सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ का मैंने 2 केक काटा, दोनों बहुत अच्छे से था। तो मुझे लगा कि चलो भाई, सच बात है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो इसके साथ ही मैं बहुत खुश हुई, और मेरा आज का ब्लॉग समाप्त हुआ। मेरा बर्थडे ख़त्म। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले दिन। अलविदा।